रहा है। ख़वातीन को ढाल बनाकर, स्टोरियां बनाकर अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वो प्रोपेगेंडा वही लोग कर रहे हैं जो 9 मई से अपने लीडर की और अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। 9 मई खुद ब खुद नहीं हुआ, ये किया गया है। 9 मई अचानक नहीं हुआ, ये दिन कई सालों की मेहनत के बाद इमरान खान ये दिन आया है, ये 9 मई का दिन पे वाक़यात हुए हैं। ये सानिया जो है ये कोई एक दिन या एक घंटे या एक मिनट में नहीं हुआ, इसके लिए कई महीनों की तैयारी और नफरत और प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों के जहनों में डाला गया। एक पूरी की पूरे लोग तैयार किए गए और वो लोगों को ट्रेन किया गया। ट्रेन करने के बाद उनको उनकी ड्यूटियां लगाई गई और सारी की सारी चीजें प्लान के तहत ये 9 मई वाले दिन एग्जीक्यूट हुई। आजकल सबसे पहले तो ख़वातीन के बारे में एक स्टोरी बनाई जा रही है। ये वो पार्टी है पीटीआई जो कि ख़वातीन को पहले भी ढाल के तौर पे इस्तेमाल करती रही है। खान साहब अपनी गिरफ्तारी से बचना हो या कोई और बात या अपने जलसे सजाने हो, ख़वातीन को उसमें इस्तेमाल किया जाता रहा। और अब फिर ऐसी झूठी स्टोरियां बनाकर ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के रियासती अदारे जो कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जो कि इस बात पे अपना कानूनी जो फर्ज है वो पूरा कर रहे हैं, उन पे इल्जाम लगाकर मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं बताते कि जो ख़वातीन गिरफ्तार हुई हैं वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। भी अगर एक खुदकश धमाका करने वाली खतून हो तो क्या उसको कानून नहीं पूछेगा? क्या कोई आग जलाओ गिराओ करने वाली कोई खतून हो तो वो कहे क्योंकि वो खतून है उससे पाकिस्तान के कानून में उसको नहीं पूछा जाएगा? इस बात पे आप कोई बात नहीं कर रहा कि वो ख़वातीन जो कि जिनाह हाउस और जीएचक्यू के गेट तक पहुंची और उसके अंदर जलाओ गिराओ करती रही, जिनकी अपनी फेसबुक, अपने ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स गवाह हैं, उनका ये नहीं बताते कि वो गुनाहगार हैं, बल्कि उनको एक दफा फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जैसे पहले इस्तेमाल किया गया 9 मई में कि झूठी कहानियां बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक कदम पीछे किया जाए और गुनाहगारों को सजाओं तक पहुंचाने से बचाया जाए। ये सारे के सारे मामले में ये जो 9 मई है, आपको याद होगा कि ये आदमी 2014 से इसी तरह धरने जलाओ और गिराओ में इसकी आदत है। अगर पाकिस्तान की रियासत सिविल नाफरमानी जिस दिन की थी, इसने बिल को आग लगाई थी, उस दिन इसको सजा दी जाती तो जिनाह हाउस ना जलता। अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जिसकी ना कोई खिड़की बची ना दरवाजा बचा, जिसकी ईंट से ईंट बजा दी इमरान खान ने, अगर उस पर सजा दे दी जाती तो 9 महीना होता। अगर ओए जेबा कहने पर कानून इसको गिरफ्त में लाता तो 9 महीना होता। और अगर पुलिस की हड्डियां तोड़ते हुए जब वो वारंट, अदालती वारंट लेकर इनके घर गए थे, उस पर सजा दे दी जाती तो 9 महीना होता। ये 9 मई वो तमाम लाडलापन और वो जो खास किस्म की एक सहूलत इस लाडले को हासिल है, उसकी वजह से 9 मई हुआ। यानी ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स की ईंट से ईंट बजा दे, उसकी ना कोई खिड़की बचे ना दरवाजा बचे, मगर ना तौहीन किसी की हरकत में आई और ना कानून हरकत में आया। इस्लामाबाद का जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक आधी दर्जन से ज्यादा जज बैठते हैं, किसी ने एक नोटिस नहीं उसे किया, पूछा कि जनाब इमरान खान साहब, यहां तो चिड़िया पर नहीं मारती, ऊंची आवाज में लोग बोलते नहीं,
तुमने सारी खिड़कियां दरवाजे तोड़ के तहस नहस कर दी है, तुम्हें पूछ लिया जाए। लाहौर से चलता था शहजादा, इस्लामाबाद तक जाते हुए कोई पुलिस वाला हाथ आ जाए तो उसकी हड्डियां तोड़ दो। और बाहर जो इनके जिसे कहते हैं पुरअमन मुजाहिरा, वो पुरअमन मुजाहिरा पत्थरों से किया जाता था, पेट्रोल बम्बों से किया जाता था। और वो पेट्रोल बम और वो जो पत्थर थे वो हर तारीख पर इनकी एक आदत बन गई थी। लेकिन क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था, खान साहब तो ऊपर से उतरे हुए खास आदमी है पाकिस्तान में, वो चाहें तो सुबह अदालत 9 बजे, चाहें तो रात 9 बजे चले जाएं, मुंह पे बाल्टी पहने और वो तशरीफ ले जाएं, कोई पूछेगा नहीं। वो चाहें तो 1 दर्जन मुकदमों में अचानक से उनकी सब पे जमानत हो जाए, कोई अनहोनी नहीं, क्योंकि इमरान खान है। और अपनी घरवाली को सफेद चदरों में लेकर जाता है। इन सफेद चदरों में काले करतूत छुपे हुए हैं। इन सफेद चदरों में ही वो सारे हीरे जवाहरात, सोने की अंगूठियां और वो जमीनें जो हैं, जो कि रिश्वत के तौर पर लूटी गई हैं वजीर आजम हाउस में बैठ के, वो इन सफेद चदरों में छुपी हुई हैं। उसके बाद ये जो 9 मई है, इसमें इंस्टिगेट करने वाला इमरान खान, प्लान करने वाला इमरान खान, प्लान को इंप्लीमेंट करवाने के लिए ड्यूटियां लगाने वाला इमरान खान। और अगर इसी को इसमें सजा नहीं होगी तो जितने मर्जी लोगों को सजा दे ली जाए, इस केस पर सवाल उठते रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मुजरम और सरगना ये है। और उसके बाद इससे पूछे तो कहता है कमांडोज ने मुझे गिरफ्तार किया था तो फिर यही कुछ होना था ना जी, फौज ने मुझे पकड़ा था तो फिर फौज पे ही हमला होना था। और उसी वक्त दूसरे लम्हे ये बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये स्टोरी है, ये इसकी बेशर्मी की इंतहा है। इसमें ये कहता है कि जो कुछ हुआ है वो पीटीआई के रहनुमाओं ने और पीटीआई के कारकुनों ने किया है। बेशर्म आदमी, पहले लोगों को इस्तेमाल करते हो, यूज अब्यूज और डिस्पोज ऑफ की तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसे गुजरी है। तुम ना के अपने कारकुनों से हमदर्दी करो, लोगों के मुस्तकबिल तबाह हो गए हैं। कई बहुत पढ़े लिखे लोग, कोई आईटी एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई वकील है, कोई ड्रेस डिजाइनर है, वो लोगों इतने पढ़े लिखे लोग वो हमलावर हुए हैं तुम्हारे इंस्टिगेट करने पे, तुम्हारे बहकावे पे, तुम्हारे झूठ की कहानी पे। और तुम बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहते हो कि ये तो मेरे कारकुनों ने, रहनुमाओं ने किया, मेरा इससे तल्लक ही कोई नहीं। यानी तुम अपनी जान छुड़ा के लोगों को चाहते हो कि उनको सजा होती है तो होती रहे। और बहुत सारे लोग आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत सारों का तो ज़मीर जागा होगा या शर्मिंदगी हुई होगी कि वो किस तरह के आदमी के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन जे अगर किसी ने जिना हाउस को आग लगाई है, अगर किसी ने हमले किए हैं, जलाओ घिराव किया है, अगर किसी ने कोई भी हिस्सा डाला है इस जलाओ घिराव में और अपने हुकूमत में रहते हुए कोई करप्शन या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, वो एक की बजाय 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करे, माफी नहीं मिलेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एनआरओ नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी शर्मिंदगी का इजहार है कि आप शर्मिंदा हैं कि आप इमरान खान के उस टोले के साथ खड़े थे जिसने इस मुल्क को यह दिन दिखाया है। और उसके बाद आजकल बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि लोग धड़ाधड़ मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो बस पहले ही फुल है, खुसूसन पंजाब में एक एक सीट पर 3-3 लोग बैठने के उम्मीदवार हैं। हमारी तो बस के साथ पहले ही खिड़कियों और दरवाजों से लोग लटक रहे हैं।
हमारे पास अपने बड़े ही मंजे हुए बेहतरीन उम्मीदवार और एक एक सीट पर एक एक नहीं कई कई उम्मीदवार हमारे पास मौजूद हैं और हमें ना कोई जल्दी है। और वो पार्टियां तो जरूर इसको शामिल करें जिनके पास उम्मीदवार नहीं है, जिनके पास कोई उस हलके में कोई रहनुमा नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब की हर तहसील, हर शहर, हर हलके में लोग मौजूद हैं। किसी को लेने में पार्टी जल्दी नहीं करेगी। बड़ा नाप तोल के, इलाकाई हालात देख के, उस आदमी के शख्सियत को देखकर किसी को हम अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को अपनी पार्टी के पीछे नहीं छुपने देंगे कि वो हो गुनाहगार जलाओ गिराओ का और छुपना चाहे हमारी पार्टी में। और दूसरी बात है कि इस लोगों को लेने में हमारे पास ना जल्दी है और ना हमारे पास जगह भी ना होने के बराबर है। सो इन चीज़ों पर बड़ा सोच समझ के पार्टी ने ये फैसला किया है। और बहुत सारियां पार्टियां आज दिन भर कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, लोगों के पास जगह होगी भी। हम पाकिस्तान की बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास तो ना होने के बराबर जगह है। मैं दोबारा एक दफ़ा फिर कह दूं, 9 मई का दिन खुद ब खुद नहीं हुआ, ये किया गया है। 9 मई का दिन 1 घंटे, 1 दिन या अचानक नहीं हुआ। इसकी प्लानिंग कई साल, कई महीने ट्रेनिंग और एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा प्लान किया गया था। और ये दिन इसलिए देखना पड़ा था कि पहले पार्लियामेंट पर हमला हो, पीटीवी पे कब्जा हो, सिविल नाफरमानी के बिल जलाए जाएं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया जाए और जजों को ओए करके पुकारा जाए और उसके बाद पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ी जाएं। जब कानून हरकत में ना आए तो फिर इमरान खान जैसे पैदा होते हैं। इस तरह के लोग लाडले पैदा होते हैं और वो लाडले समझते हैं कि उनके लिए ना कोई जनाह हाउस है, ना कोई कोर कमांडर हाउस है और ना कोई ऐसी जगह जहां कानून इन्हें पूछ सके। और अब इस पे जीरो टॉलरेंस होगी। ये टेस्ट केस है पाकिस्तान की रियासत का और इस रियासत के अदारों में जुडिशरी भी शामिल है। मैं ये मुतालबा करूंगा, किसी की जमानत करने से पहले, किसी को छोड़ने से पहले, किसी को ये कह के कि ये खातून है, ये सहाफ़ी है, ये वकील है, ये कह के पहले ये देख लें कि ये गुनाहगार है कि नहीं है। इसने जिना हाउस को आग लगाई है या एमएम आलम के त्यारे को आग लगाई है। इसने किसी शहीद के मुजस्मे को तोड़ा है या इसने पाकिस्तान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ईंट से ईंट बजाई है। सो गुनाहगार जो हैं वो लोगों की आंखों के सामने हैं। और यहां पर कुछ खवातीन, ये हमारा एक जो एलीट क्लास है उसका मजाज बना हुआ है। वो समझते हैं वो ड्यूल नेशनल है, वो समझते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमें कोई पूछ ही नहीं सकता, हमें खान साहब पे क्रश है। वो खान साहब पे क्रश वालों ने पाकिस्तान क्रश कर दिया है, जना हाउस क्रश कर दिया है। मैं ड्रेस डिजाइनर हूं, मैं ड्यूल नेशनल हूं, तो हम क्या करें भाई। अगर ऐसी खवातीन और ऐसे लोगों को जो कि पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनको अगर वसाइल रखते हैं और वो अपने वसाइल से अपने गुनाह छुपाना चाहते हैं, अगर उनको सजा ना हुई तो किसी गरीब जिसने मोर उठाया था, किसी गरीब जिसने टेबल लैंप या जिसने वहां कोई चीज उठा के भागा है, फिर उसको भी छोड़ना पड़ेगा। और इन सब का मास्टरमाइंड और सरगना इमरान खान है। अगर इमरान खान इन केसेस में ट्रायल ना हुआ तो इन केसेस पर सवाल उठता रहेगा, क्योंकि प्लानिंग बेशुमार सबूत आ चुके हैं कि ज़मान पार्क में हुई, ट्रेनिंग वहां हुई, उसके बाद बहुत सारे दहशतगर्द वहां से पकड़े गए, करने वाले इसके रहनुमा थे, जुलूस बनाने वाले पीटीआई के लोग थे, जुलूस ले जाने वाले पीटीआई के लोग थे, आग लगाने वालों ने झंडा गले में वो पटा पहना हुआ था। कोई एक सबूत नहीं है। सो इससे भागने के लिए आप बीबीसी को इंटरव्यू दे के जान छुड़ाने की कोशिश करें या कोई और बहाना करें, ये नहीं हो सकता। सो इन केसेस में
पाकिस्तान की रियासत का टेस्ट केस है। अगर इसमें भी सजाएं ना हुई तो फिर पाकिस्तान में ना किसी का घर महफूज होगा, ना कोई अदालत, और ना पाकिस्तान महफूज होगा। ये मुमकिन नहीं है कि हम कहें कि ये हैंडसम है, ये पॉपुलर है, वो पॉपुलर और हैंडसम इस मुल्क को आग लगा दे। वो इस जना के बनाए हुए घर को ना छोड़े, वो पाकिस्तान को क्या छोड़ेगा। सो ये टेस्ट केस जो है, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि किसी गुनाहगार को छोड़ेगी नहीं और किसी बेगुनाह को हाथ नहीं लगाएगी। बिल्कुल साफ शफाफ तहकीकात, सियासत से बालातर, उसकी सियासी एफिलिएशन से बालातर होगी, और इन्वेस्टिगेशन, और आप तमाम मीडिया को इस पे हर आने वाले दिनों के साथ एतमाद में लिया जाएगा। किसी किस्म झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे। जो मर्जी आप कहते रहे, आप ड्रामे करें, खवातीन के साथ ज्यादती का ड्रामा करें, या कहें जी हमारे कारकुन घरों से गायब हैं, झूठ बोलते हैं आप, खुद गायब करते हैं, खुद दनिस्ता गायब होते हैं, और फिर हंसते खेलते 4 दिन बाद घर आ जाते हैं जी, कहते हैं मुझे हुआ ही कुछ नहीं। ये कैसे अगवाकार हैं जो ले जाते हैं और वो आपको टाफियां खुला के वापस घर भेज देते हैं और आपको कहते कुछ नहीं। और किसी से ज्यादती वाली स्टोरियां ये अब कोई बाई नहीं करेगा। इंशाअल्लाह ताला ये जो सियासत है तशद्दुद से पाक करेंगे, क्योंकि ऐसा इंतखाब इस मुल्क में नहीं हो सकता कि एक तरफ बिलवाई हो। जिन बिलवाइयों ने जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस नहीं छोड़ा, वो पोलिंग स्टेशन और बैलेट बॉक्स कैसे छोड़ेंगे? उनसे तो वो महफूज नहीं होंगे। पुरअमन इलेक्शन तो नहीं हो सकता। और ऐसी जमात जो सियासत नहीं, सियासत की आड़ में तशद्दुद करती हो, ये फर्क करना होगा। कहते हैं जी इस पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। क्यों जी? तालिबान ने क्या किया था? बंदूक उठाई थी, हमले किए थे, धमाके किए थे, रियासत को तस्लीम नहीं किया था। इमरान खान क्या कर रहा है? यही कुछ, सिर्फ नाम फर्क है। वो टीटीपी थी, ये पीटीआई है। यानी क्योंकि ये पंजाब से, ये हैंडसम है, ये एक सियासत के रूप में जो मर्जी करें। सियासी जमात का क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है, जो तशद्दुद से पाक हो, जो सियासी रवैये रखती हो। बलवाइयों की जमात को सियासी नहीं कहा जा सकता। और अगर इस तरह की सियासी जमात, इस तरह की बलवाइयों की जमात को सियासत करने देनी है, तो फिर बाकियों को भी इजाजत दे दे कि वो हथियार उठा के अपनी हिफाजत कर लें, वो भी फिर जो चाहे दिल करे। सो बलवाइयों की जमात को सियासी नहीं कहा जा सकता, और बलवाइयों की जमात को सियासत करने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि जो है अपने ऑडियो लीक्स जो है उसके लिए कमीशन भी बना गया था, किसी की सास जो है वो शामिल है, किसी सबका बेटा जो है वो शामिल है। क्या ये इसको सीधा राज में क्यों रखा जा रहा है, क्यों रखना चाहते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि हर आने वाले दिन के साथ जो बयानिया नून लीग ने बनाया था, वो एक एक चीज़ सच्ची साबित हो रही है। हम कहते थे कि ये ख़ास कुछ लोग हैं, कुछ निज़ाम इंसाफ में बैठे हुए और कुछ और अदारों में बैठे हुए लोग हैं जो इमरान खान के सहूलतकार हैं। यानी इधर कार्रवाई शुरू होती है, कार्रवाई अभी शुरू नहीं होती, स्टे पहले हो जाती है। साकिब निसार साहब का बेटा जो है वो ऊपर से उतरा हुआ है, उस पर कार्रवाई पार्लियामेंट नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट ने इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी तो स्टे देने की बजाय ये हुक्म सादर कर दें कि पार्लियामेंट को ताला लगा दिया जाए। अगर पार्लियामेंट ओवरसाइट का रोल और पार्लियामेंट अपने बनाए हुए कवानीन को इंप्लीमेंट नहीं करा सकती, या पार्लियामेंट इस तरह की ऑडियो लीक्स और इस तरह के स्कैंडल्स को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, और उसके इन्वेस्टिगेशन अभी पार्लियामेंट की शुरू नहीं होती, आप स्टे पहले दे देते हैं, तो फिर पार्लियामेंट को ताला लगा दें। पार्लियामेंट को चाहिए कि वो अपना पूरा इख्तियार इस्तेमाल करे। कोई पार्लियामेंट की कार्रवाई को ना स्टे कर सकता है और ना पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोक सकता है। लाल साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रचार पे मबनी है कि इमरान खान को कोई बचा रहा है। आपका खदशा ये क्यों जोर पकड़ता जा रहा है? आया कि अंदरूनी या बैरूनी सूरतों में अभी तो हाल ही में मुतहर्रिक हैं कि उनको बचा लिया जाए? एक तो कोई शक नहीं है कि जो लॉबिंग फर्में हायर की गई हैं मगरब में, खुसूसन अमेरिका में, वो हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। जिन
सेनेटर्स ने इमरान खान की हमायत में साइन किए हैं, ज़रा उनकी प्रोफाइल पढ़ लें, या उसका तल्लक इसराइल से ज़्यादा होगा या इंडिया से ज़्यादा होगा। और उसके बाद ये हाथ पांव तो मारेगा ना जी। ये कोई सिर्फ पाकिस्तान के चंद लोगों का लाडला नहीं था, ये गोल्ड स्मिथ और दुनिया का भी लाडला था। ये बड़ी प्लानिंग से इसको हीरो बनाने के बाद हम पर मुसल्लत किया गया है। वो जो फॉरेन फंडिंग है, बाकी तो पाकिस्तान में बड़ी मकबूल जमातें रही हैं, इससे ज़्यादा लोग बड़ी जमातें रही हैं, उनको तो इतने पैसे बाहर से नहीं मिलते रहे। और पैसे देने वाले इंडियंस भी निकलते हैं, इसराइली भी निकलते हैं। ये कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं है। तो ये लाडला दुनिया के भी बहुत सारे लोगों का लाडला है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसको लाकर अदारों को भी और पाकिस्तान के साथ वो कुछ किया जाए जो पिछले 75 साल में नहीं कर सके। अच्छा फिलहाल सर ये बताइएगा, आपकी बात से ये भी तासुर गया कि आपने कहा कि जब तक इन बलवाइयों की जो जमात है इस पर पाबंदी नहीं लगती तो कल ये पोलिंग स्टेशन भी जला देंगे। तो तासुर ये है कि जब तक पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगेगी तो हुकूमत तब तक इलेक्शन नहीं करवाएगी। देखिए, ये जो केसेस हैं, अगर इनमें स्टे ना हो, अगर 8-8 साल आप फॉरेन फंडिंग पे स्टे ना दें, 15 साल बच्ची वाले मामले पे अदालतें उसको फैसला पहले कर देती, अगर इसी तरह ये जो जलाओ घिराओ के मामलात हैं, ये तो 2+2 हैं भाई। यहाँ पर हमारी दफ़ा तो अदालतें छुट्टी वाले दिन भी काम करती थी। हम तो चाहते हैं ना जी फैसला होना चाहिए, और इसके फैसले के लिए चंद दिन चाहिए, चंद महीने भी नहीं चाहिए, चंद हफ्तों में सजाएं हो सकती हैं। हम तो चाहते हैं, मगर ये तो नहीं हो सकता कि बलवाई हो और बलवाई जो है उसका जो सरदार है हर किस्म का गुनाह वो किया हो और उसको कोई पूछने वाला ना हो, और पाकिस्तान में आप कहें फेयर एंड फ्री इलेक्शन। मुझे ये बताएं फिर हमारे जैसे लोग जिनके पास एक चाकू भी नहीं है, वो फिर कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन ये हो सकता है। सो कानून को हरकत में आना होगा, अदारों को अपना फर्ज निभाना होगा, और ये घंटों के चंद दिनों के केस हैं, इसके लिए इलेक्शन डिले करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक तो 9 मई ने इमरान और पीटीआई को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया है, कोई तस्लीम करे या ना करे। कम अज़ कम पाकिस्तान के लोगों ने ये दिमाग से निकाल दिया है कि ये ज़िंदगी में ये वाला कभी ये वाली जमात सियासत कर सकेगी। और इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर नवंबर में उसका टाइम है, और वो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा, और हुकूमत इस पर बिल्कुल यानी हमारी सियासी जमात भी तैयार है। हम तो ऑलरेडी पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा तकरीबन सारे पंजाब का, बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे सूबों का दौरा भी कर चुके थे, और हमने अपने टिकट्स भी तकरीबन फाइनल कर लिए। सो हमारी तैयारी तो बिल्कुल मुकम्मल है, और हम तो बिल्कुल चाहेंगे, हम चाहते थे ना इलेक्शन पहले हो ना बाद में हो, टाइम पर हो, टाइम अक्टूबर नवंबर। टेक्निकली आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान इस वाकई में है, तो आप लोगों को ऐसे शवाहद आपकी एजेंसियों ने ये सीक्रेट एजेंसियों ने जिसमें कोई मीटिंग प्रॉपर हुई हो जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाई हो, या ऑडियो ऐसी को हो जो प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाई हो? देखिए, गुजारिश ये है, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो तोते की तरह एक एक चीज़ बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कितने दिन हम जमान पार्क में हम रहे, कितने दिन हमें रखा गया, कितने वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम कौन करता रहा, किन रहनुमाओं की ज़िम्मेदारी थी, किन की गाड़ियाँ थीं, क्या प्लान था। मुझे ये बताइए, 75 साल हो गए हैं, यानी अचानक से फैसलाबाद, चलें अपने शहर की देख लेते, पाकिस्तान की तारीख में अब सारे सहाफ़ी फैसलाबाद की तारीफ से आगाह हैं। 75 साल में क्या कभी यहाँ पर जो एक एजेंसी का दफ्तर है उसके तोड़ फोड़ या उसके सामने मुजाहरा हुआ 75 साल में? और ये अचानक नहीं हुआ। मुजाहरा प्रेस क्लब होता है, कचहरियाँ, कोई यहाँ पर और 2-3 जगह हैं जहाँ पर लोग अपना मुजाहरा करते हैं। यहाँ पर डीसी का घर भी था, कमिश्नर का भी था, पुलिस के वाले घर थे, यहाँ पर नून लीग के रहनुमाओं के भी, यानी पिन पॉइंट करके फैसलाबाद में भी
अफवाज को निशाना बनाकर वो दफ्तर एक गली के अंदर है, उस गली के अंदर जाके गेट तोड़ के आग लगाने गए हैं। और इसी तरह जना हाउस है, जना हाउस तक जाते हुए कई दफ्तर ऐसे थे, गवर्नर हाउस भी उधर था ना जी, वजीर आला हाउस भी उधर था, असेंबली भी पंजाब उधर है। एहतजाज करने के लिए ये पाकिस्तान में पहली दफा एहतजाज इस तरह का कोई हुआ है और प्लानिंग से हुआ है। यानी GHQ बिल्कुल एक साइड पर है, पूरा पिंडी गुजर के लोग GHQ के गेट तक पहुंचाए गए हैं, प्लानिंग के साथ गए। सो ऐसे शवाहिद जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और ऐसे वीडियो ऑडियोज बेशुमार, और इमरान खान का अपना बयान कि जब मुझे पकड़ा कमांडोज ने है तो एहतजाज भी तो फिर उन्हीं के खिलाफ होगा ना। ये बताइएगा कि जो PTI छोड़ रहे हैं उनसे जबरी छुड़वाया जा रहा है या जो है वो अपनी मर्जी से किरदार को देखकर छोड़ रहे हैं? गुजारिश ये है कि ये पहले भी इनमें से कोई लोग वो थे जो सियासी तौर पे C ग्रेड किस्म के थे, या वो पहले शामिल पार्टी बनी भी ऐसे ही थी, और उसके बाद छोड़ने वाले जो हैं वो अब उनको एक मौका मिल गया और वो समझते हैं कि वो इमरान खान के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते। वो समझते हैं कि PTI का झंडा साथ लगा होगा तो लोग उनको ना सियासत करने देंगे, ना उनको आम जिंदगी में वो कोई काम कर सकेंगे। सो लोगों ने ये, मैंने तो कहा है कि बहुत सारे लोगों का ज़मीर की आवाज़ या वो इन गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते जो इमरान खान और PTI ने किए हैं। और कुछ लोग ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से अपने गुनाह भी छुपाएं, लेकिन ये NRO ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देती। हाँ, सियासी लिहाज से आपको मौका ज़रूर देती है कि आप अपने आप को बुलवाइयों से अलहदा कर लें। का जो नारा है उस पर इलेक्शन लड़ेंगे या आप नारा ये 9 मई पे चला देंगे? इसी में ऐड कर लें कि कानून पास हो गया रिव्यू का, मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप मीडिया के जरिए खुशखबरी देते हैं कि कब तक आ रही? देखिए जी, मियां साहब, आपने अभी कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार है और मियां नवाज जो है जलसे भी कर चुकी है, लेकिन अदालत के फैसले के बावजूद ना तो फंड जारी हुए वफाक से और ना ही सिक्योरिटी दी गई, इसका क्या मकसद है? गुजारिश ये है कि मैंने आपको कहा कि इलेक्शंस टाइम पर होने चाहिए, ये पार्लियामेंट का फैसला है। सो पार्लियामेंट का फैसला है और पार्लियामेंट के फैसले में सारी जमातें मौजूद थी। बाकी ये जो इलेक्शंस के हवाले से कोई इबहाम नहीं है। इलेक्शन किसी की मर्जी से नहीं होगा, कि इमरान की ख्वाहिश से नहीं होगा। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक टाइम पर होगा। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में मौजूद होंगे, इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, और जिस दिन मियां नवाज शरीफ जहाज में बैठ जाएं उस दिन समझे पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है। यानी इलेक्शन की तारीख आपको देखने की जरूरत नहीं, जिस दिन मियां नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे समझे पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख। थैंक यू। बैठो।